हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी करने वाले हैं भारतीय प्रमुख नदियाँ, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको एग्जाम में पक्का 1 से 2 नंबर सिलेक्शन कराने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन का लेवल है। और एक बार ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक जहाँ भी हो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिए पूरी तरह से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा। और फिर से कहना चाहेंगे कि अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी ही लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगी। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। वीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइएगा 1 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। आप सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, 1 नंबर का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी, जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको पॉइंट को भी समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहा है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, एकदम करेक्ट है, जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, यह नदी झारखंड का छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको छोटा छोटा पॉइंट को भी कराते चलेंगे कि आपका और भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं ज़बरदस्त तरीके से। एक बार हो सके तो वीडियो को एक सेकेंड। हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 2 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइएगा 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज़बरदस्त तरीके से आप सभी बताना है, कॉमेंट करना है। तो 2 नंबर का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी यहाँ पे होगा, गोदावरी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा गोदावरी, आपका ठीक आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गोदावरी। ठीक है, कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप सभी लिख लीजिएगा गोदावरी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लिख लीजिएगा गोदावरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थोड़ा सा इसमें देखेंगे पॉइंट क्या करा है दोस्तों। पॉइंट को देखिएगा ज़बरदस्त तरीके से। गोदावरी नदी को उद्गम महाराष्ट्र के गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी जो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सा नदी, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप सभी को पॉइंट को भी कवर कराते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त कर रहा है दोस्तों। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का एग्जाम में यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइएगा ज़बरदस्त तरीके से 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कोसी नदी, जो कि बिहार को शोक नदी कहा जाता है। आपका ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसमें पॉइंट कुछ है। देखिए पॉइंट करा है दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी अपने मोर के लिए जानी जाती है, कोसी नदी अपने मोर के लिए जानी जाती है। ठीक है, जो कि बिहार में बाढ़ का मुख्य कारक है। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी है जो कि बिहार के लिए बाढ़ का मुख्य कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, एक बार ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों भारत की कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो बताइएगा 4 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर का आपका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माही नदी। कौन सा नदी, माही नदी, जो कि भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। कौन सा नदी, माही नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए इसका पॉइंट करा है दोस्तों, कर्क रेखा 2 बार
पार करने वाली एकमात्र नदी है जो कि माही नदी है। ठीक है, एकमात्र वही नदी है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, आपका 5 नंबर का सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चिनाब नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किस नदी को लवनी नदी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किस नदी को लवनी नदी कहा जाता है। तो ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर तो जरूर करना है और इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। तो आपका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लूनी नदी। लूनी नदी को भारत की लवनी नदी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि गंगा को 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है। दोस्तों गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है, तो कमेंट कीजिएगा आपका 7 नंबर का क्या सही आंसर हो जाएगा। तो आपका 7 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, भागीरथी और अलंकना नदी, जो कि आपका ठीक आंसर है। ठीक है दोस्तों, अलंकना नदी आपका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। हाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पे अलंकना नदी और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है। दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहाँ पे अलंकना नदी और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है, तो बताइएगा 8 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का आपका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नाम लेती है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है, यही क्वेश्चन होगा। तो बताइएगा कमेंट कीजिएगा 9 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी जो कि गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो बताइएगा 10 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लिखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए कि 11 नंबर का आपका ठीक आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका 11 नंबर का ठीक आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड तथा तिब्बत में, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी नदी है जो कि भारत में उद्गम नहीं है। तो 12 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तिब्बत में बहने वाली नदी
संगापो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 नंबर का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 14 नंबर। मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, या लंबाई कितनी है। दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर को ध्यान से समझिएगा, कह रहा है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो बताइएगा कि दोनों की नदियों ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। 14 नंबर का 2900 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इतना मीटर लंबा है और उतना ही सिंधु नदी भी लंबा है। ठीक है, समझ में आई। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन बोला है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी नदी, इनमें से सभी नदी यानी ब्रह्मपुत्र भी होगा, सतलज भी होगा, सिंधु नदी भी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर, यानी सभी नदियाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे प्यारे साथियों। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को समझिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो कमेंट कीजिएगा आपका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो 16 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, ब्रह्मपुत्र नदी। डी ऑप्शन नंबर आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो बताइएगा 17 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों इससे पहले इस क्वेश्चन पे हम सभी डिस्कशन किए थे, आप सभी कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। दोस्तों यहीं पे रहते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तब तक के लिए आप सभी खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।